देश में राष्ट्रपति चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। बीजेपी की नजर सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं है, बल्कि इसके सहारे वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का समीकरण बैठा रही है। पिछली बार जहां बीजेपी ने दलित कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया था, वहीं इस बार बीजेपी आदिवासी समाज पर बड़ा दांव लगाकर विपक्ष को चारों खाने चित कर देना चाहती है। अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब रही तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति इस बार मिल सकता है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर मंथन किया है। बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 एसटी वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। 62 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय प्रभावी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स का वोट ही निर्णायक है। गुजरात में इसी साल और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आदिवासी सीटों के लिए बीजेपी को इतनी फिक्र क्यों है। तो इसके पीछे वजह यह है कि गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी आदिवासियों को साधने में सफल नहीं रही। राज्य में करीब 14% आदिवासी हैं जो 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। 2014 में बीजेपी इनमें से 11 सीटें और 2019 में 2 सीटें ही जीत सकी। एमपी की 230 सीटों में से 84 पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। 2013 में बीजेपी ने इनमें से 59 सीटें जीती, जो 2018 में 34 रह गई। यह स्थिति छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी है। बीजेपी वोट गणित को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जुअल ओरांव, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रमुख आदिवासी नेता हैं, जिनके नाम राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है। अगर बीजेपी इस समीकरण के साथ मैदान में उतरती है तो वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह जैसे नाम दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वहीं विपक्ष के लिए भी आदिवासी नाम का विरोध करना इतना आसान नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि झारखंड में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 28 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इस लिहाज से विपक्ष को बीजेपी आदिवासी चेहरे के नाम पर फंसा सकती है। आने वाले दिनों में पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।